पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट और सभी जिला अदालतें वर्चुअल माध्यम से काम करेंगी। जी हां, शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सोमवार से हाईकोर्ट और जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई होगी। आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर के खतरे और कोविड प्रभावित मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए कोर्ट ने 3 जनवरी 2022 से वर्चुअल के माध्यम से सुनवाई करेगी। आपको बता दें, नोटिस में कहा गया है कि अदालत केवल जमानत मामलों के संबंध में हाइब्रिड मोड में काम करेगी, जहां लोक अभियोजकों को केस डायरी के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति होगी। अन्य मामलों की भी इसकी अनुमति है, जहां सरकार और अन्य अधिवक्ताओं को अदालत में दस्तावेज पेश करने की जरूरत होगी। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि स्टाफ की उपस्थिति रोटेशनल ट्रांसफरेबल ड्यूटी के साथ 66% और 2/3 से अधिक नहीं होगी। गैर आवश्यक विभागों को निलंबित किया जा सकता है और उनके कर्मचारियों का उपयोग आवश्यक विभागों में किया जाएगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अदालत के कर्मचारियों सहित संबंधित हितधारक पूर्ण रूप से टीकाकरण कराएं और भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों आदि के मानदंडों की सख्ती से पालन करें। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह की शुरुआत के बाद से ही कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। शुक्रवार को 3,451 नए मामले आए। अकेले कोलकाता में ही 1954 मामले आए हैं, जो कुल मामलों का 56% है, जबकि राज्य में ताज़ा मामलों में 62% की वृद्धि हुई है। पूर्वी महानगर के नए कोविड मामलों में 24 घंटों में 69% वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट और सभी जिला अदालतें वर्चुअल माध्यम से काम करेंगी। जी हां, शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सोमवार से हाईकोर्ट और जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई होगी। आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर के खतरे और कोविड प्रभावित मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए कोर्ट ने 3 जनवरी 2022 से वर्चुअल के माध्यम से सुनवाई करेगी। आपको बता दें, नोटिस में कहा गया है कि अदालत केवल जमानत मामलों के संबंध में हाइब्रिड मोड में काम करेगी, जहां लोक अभियोजकों को केस डायरी के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति होगी। अन्य मामलों की भी इसकी अनुमति है, जहां सरकार और अन्य अधिवक्ताओं को अदालत में दस्तावेज पेश करने की जरूरत होगी। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि स्टाफ की उपस्थिति रोटेशनल ट्रांसफरेबल ड्यूटी के साथ 66% और 2/3 से अधिक नहीं होगी। गैर आवश्यक विभागों को निलंबित किया जा सकता है और उनके कर्मचारियों का उपयोग आवश्यक विभागों में किया जाएगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अदालत के कर्मचारियों सहित संबंधित हितधारक पूर्ण रूप से टीकाकरण कराएं और भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों आदि के मानदंडों की सख्ती से पालन करें।